हाँ ऑनलाइन देख लेना, घर जा रहे तो ऑनलाइन देख लेना। अच्छा नहीं पढ़ता है तो ऑनलाइन देख लो ना, कम से कम कॉन्सेप्ट तो रिवीजन रहेगा। यहाँ आके फिर से वही क्लास तो देखना तो नहीं पड़ेगा। देखो हम लोग क्या बता रहे थे, क्या कहाँ थे हम लोग 4.4 देखेंगे। हम लोग 4.4 देखेंगे आज। 4.4 के प्रश्न आंसर देखेंगे ना। तो देखो सभी टाइप के एक एक प्रश्न को हम बताएंगे, सभी टाइप के एक एक प्रश्न को बताएंगे। जैसे कि पहला में 2 प्रश्न है ना, तो एक प्रश्न को हम बताएंगे, एक प्रश्न तुम लोग बनाओगे। अरे गोरा हैं, स्मार्ट हैं तभी तो काट के चल गए। ठीक बोला तुम। देखो क्या बोला है, फाइंड एडजॉइंट। क्या पूछा है, फाइंड एडजॉइंट ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। यानी इसका भी एडजॉइंट बताना है, इसका भी एडजॉइंट बताना है। इसका देखो, इस एडजॉइंट अगर 2 बाय 2 का निकालना पड़े, ये कितना बाय कितना मैट्रिक्स है और ये कितना बाय कितना है, तो 2 बाय 2 के लिए एक हम ट्रिक्स बताए थे। ट्रिक्स क्या है, देखो जो क्लास नहीं किया है, एक ही बार में देखो एडजॉइंट ये पूछे ना, डायगोनल जो भी रहेंगे उसको पलट देना है। डायगोनल तुम्हारा ये है ना, इसको पलट देने, जहाँ 1 है वहाँ 4 आ जाएगा, जहाँ 4 है वहाँ उसके बाद जो एलिमेंट बच गया है उसके साइन को बदल देना है, साइन को बदल देना। ये प्लस में 2 है तो ये -2, ये +3 है तो ये, इसका एक आंसर ये आ गया। हाँ अगर यहाँ -2 रहता तो +2 हो जाता। लेकिन क्या तुम्हारे एग्जाम में ऐसे निकालने हैं, नहीं निकालने हैं। वो बोलेगा कि हमको निकाल के बताओ। तो एडजॉइंट होता क्या है, जब हम किसी मैट्रिक्स को रिप्लेस करते हैं उसके कोफैक्टर से, और फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो इसके हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। कोफैक्टर को हम C से भी दर्शाते हैं, कोफैक्टर को हम A से दर्शाते हैं, कोफैक्टर को हम F से भी दर्शाते हैं। किससे, C से, F से, A से। तुम किसी से भी दर्शाओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कोफैक्टर निकाला है। लेकिन माइनर को दर्शाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, AM। ठीक है, अब बताओ, हल्ला नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे। कोफैक्टर 1 में A पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। A पॉजिटिव, A निगेटिव, A पॉजिटिव। ये क्या, A निगेटिव, A पॉजिटिव, A निगेटिव। ये क्या लेगा, पॉजिटिव, A निगेटिव, A पॉजिटिव। ये सभी को पता है, ये सभी को पता है। अब देखो C11 का निकाल रहे हैं तो 1 ये है ना, पहला रो 1 मतलब पहला रो, 1 मतलब पहला कॉलम खत्म। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 3, -0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, तो कितना आएगा इसका आंसर 3। समझ में आया जी। अब ये C12 बोला, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसको हटा दो बालक, पहला रो दूसरा कॉलम। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ओ सॉरी, इसमें ना 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना किए 2, ऑलवेज माइनस, 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 12, तो ये -12। ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 10 और 2 12, ऊपर में माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखो बालक, अब क्या करोगे तुम, C13 इसका और इसका निकालोगे। 0 को 2 से गुना करोगे 0, ऑलवेज माइनस, 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6, तो ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +6। समझ में आ गया। अब किसके पास, C21, A1, 2 मतलब दूसरा रो, 1 मतलब पहला कॉलम। 1 को -1 से तो -1, ऑलवेज माइनस, 0 को 2 से तो 0, यानी ये 1 आ जाएगा। देखो -1 में से 0 जाएगा -1, माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, सभी को बुझा रहा है जी। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या,
ए बालक, -1 में से -0 -1 आएगा, और एक माइनस थोथना पर लगल है, वो माइनस उसको क्या करेगा, प्लस कर देगा। वहाँ पर भी तो वही था 12 वाला देखिए। हाँ 12 वाला देख बालक, माइनस ये है, कोई लफड़ा तो वहाँ जोड़ दिए मैंने, तुमने प्लस कर दिया। लाइन नहीं, कब से नहीं, पंखवा ये वाला फैन बंद करो तो इधर से दूसरा स्विच, अरे नहीं फैन चलने ना, उधर चल, इधर से दूसरा हाँ, और उसके बाद सभी स्विच को ऑफ करो, और उधर वाला भी ऑफ करो, इधर वाला भी ऑफ करो। अब इधर से तीसरा ऑन करो, वो वाला फैन चलेगा, इधर से तीसरा नहीं, उसको बंद करके एक ग्लास चालू करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, उधर मार रहा है तो बंद कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। आज काला देख लेना, आज काला रहेंगे, आज काला देखो ना, क्या दिक्कत है, हम लोग उस हाँ लाइन नहीं आया तो हल्का सा हम लोग मैनेज करेंगे। देख बालक देख, किस में बोल रहा था, C12 में ना, ये ना बोर्डवा पूरा काला नहीं चलते आप देख एक बार लाइट बंद कीजिए, लाइट जला देंगे नहीं मुआ कितना बड़ा है, कोई गलत मीनिंग वर्ड नहीं यूज करेगा जी, ठीक है। आ जा देखो, तुम लोग पूछ रहा था ये वाला -12 कैसे आया, ये माइनस यहाँ है, माइनस रख दिए, ये 2 है, माइनस था, -10 था, ठीक है। अब माइनस गुने माइनस क्या होगा, तो 2 + 10 क्या होगा, अब ये 12 आया और ऊपर आगे माइनस है, समझ में आ गया, ओके। अगर यहाँ बीचा में यहाँ माइनस रहता तो ये माइनस माइनस प्लस करता, जैसे कि यहाँ एक माइनस था, ओके। अब हम लोग किस में, C22 इसमें और इसमें, देखो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, और एक फार्मूला वाला माइनस। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस, 4 और 1 तो इसका कितना आएगा, 5। अब C23, ये माइनस तो पहले ले लिया है, 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 0 चलो 0 -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2, तो +2। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस, समझ में आया जी, कोई लफड़ा नहीं। अब देखो C31 तीसरा रो पहला कॉलम, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, ये ऑलवेज माइनस। अब -5 -6 -11, और यहाँ प्लस है तो माइनस को कुछ कर नहीं पाएगा प्लस वाला। अब देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1, लेकिन आगे -1, ठीक है। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3, -2, तो माइनस गुने माइनस 3 और 2 तो ये 5 हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा, एडजॉइंट। एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ये होता है कि जितना एलिमेंट था ना, ये सब एलिमेंट था, तो अक्कर जगहों में अक्कर कोफैक्टर लिखो, तो ये 1 1 है ना, 1 1 है ना, तो 1 1 का कोफैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 लिखो। फिर क्या है, -12, फिर क्या है 6, उसके बाद 1 5 2 -11 -1 5। अच्छा कोफैक्टर से अभी तुम क्या किए, रिप्लेस किए, लेकिन हम लोग को कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज लगाना पड़ता है, तब एडजॉइंट निकलता है। एडजॉइंट कब, कोफैक्टर से पहले रिप्लेस करो, उसके बाद ट्रांसपोज लगा दो। अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, आकाश बताओ, ट्रांसपोज मतलब क्या समझते हो तुम, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो। देखो ये सोया हुआ है ना, तो इसको आराम से 3 -12 6, ये सोया हुआ है ना, तो 1 5 2, ये सोया हुआ है ना, तो -11 -1 5, और ये तुम्हारा क्या गया, आंसर एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो एडजॉइंट निकालना सीख गए।
पहले कोफैक्टर निकालोगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर दोगे, और अगर 2/2 का रहेगा तो आराम से टिप्स एंड ट्रिक्स से निकाल लोगे। क्या इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ, एग्जाम में आएगा तो ऐसे निकालना, MCQ में आएगा तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा और चौथा के लिए एक प्रश्न दिया है। क्या दिया है देखो, एक प्रश्न ये समय बनाते हैं, अगला तुम लोग बना लोगे। क्या बोला है देखो, वेरीफाई करना, ए में से ए के एडजॉइंट को गुना करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में से ए को गुना करना है, और इसको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ही होगा। तो इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। बारीकी से एक बार ये निकालेंगे, बारीकी से ये निकालेंगे, बारीकी से ये निकालेंगे। हम ये प्रश्न को बना देते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, क्योंकि अभी तीन वाला बताए थे ना एडजॉइंट निकालने, तो हम लोग ऐसे निकाल लोगे। गुना करना आता है ना, मैट्रिक्स को आता है, इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो देख बालक, एक बार हम इसको लॉन्ग से बनाते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, C11 निकालो, C12 निकालो, C21 निकालो, C2, बताओ कौन कौन माइनस लेगा, कौन कौन प्लस लेगा? ए प्लस लेगा, ए माइनस लेगा, ए माइनस लेगा, ए प्लस लेगा। ये और ये खत्म तो -6, यानी ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, -6 होगा। ओ भाई, ये क्या ले लेगा, -6। ये और ये खत्म हो जाएगा, -4, यहाँ आएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा, +4। अब 2 1, ये और ये 3 आ जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर हम इसका एडजॉइंट पूछेंगे तो तुम लोग क्या बोलोगे? एडजॉइंट के लिए आंसू भी आप कोफैक्टर पहले लिखिए, -6, 4, -3, 2, और इसको आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -6, 4, -3, 2। ये तुम्हारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखो हम लोग को LHS निकालना है, E इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बारीकी से निकालो, LHS क्या है, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तुम्हारे पास क्या है देखो, 2, 3, -4, -6। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बालक बताओ, -6, -3, 4, 2। गुना करो, गुना सबको आता है? अंकित आ जाओ, अंकित नहीं आ जाओ, गौतम आ जाओ, गुना करो बालक, बोल बोल के गुना करो। आओ जल्दी आओ, वहाँ हल्का सा सही से आओगे, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे तो धुना जाओगे। आराम से यहाँ, हाँ कोई दिक्कत, हाँ लो माइक लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसको चलो लिखो। हो गया, कर लिए, जाओ बैठो बैठो। डंडा है जी, कहाँ है? क्या ये गुना सही है जी? आए गुना सही है तो मैट्रिक्स वेन रहता, अब कौन गुना करेगा अलजेब्रा वाला? क्या ये गुना है सही बताओ, ये गुना है सही? क्या किया ये बंदा, डायरेक्ट उसके एलिमेंट को गुना कर दिया ना? क्या ऐसा होता है? ये सिर्फ प्लस और माइनस में होता है ना, अपना एलिमेंट अपने साथ जुड़ता है, अपना एलिमेंट अपने साथ गुना घटता है। गुना में हम क्या बताए थे, पहला रो को एंट्री करवाएंगे पहला कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम में। अजीब करता है यार, क्या लंबा कहाँ यार, पहला रो को पकड़े ना, ये इसके साथ इन करेगा तो 2 को -6 से गुना करेंगे तो -12 हो गया। एलिमेंट उसमें बचा है, देख रहे हो एलिमेंट यहाँ भी बचा है, तो प्लस करेंगे, प्लस दे देंगे। 3 को 4 से तो 12, हाँ 0 होगा, लेकिन ये होगा। अब इसी को इसमें एंट्री करवाएंगे, 2 को -3 से तो -6, और 3 को 2 से तो +6। ओके, -4 को -6 के साथ तो 24, प्लस -6 को 4 के साथ तो -24। बालक माइनस प्लस माइनस 24, ठीक है।
-4 को -3 के साथ तो 12, बालक 12, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस हो गया। ऑलवेज पॉजिटिव, -6 गुने 2 -12, ये क्या आ गया 0 0 0 0। गॉट इट? यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं। अभी हम LHS निकालें, अब मेरा क्या है ये वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, -6 -3 4 2, इसको गुना करना है किसके साथ 2 3 -4 -6। यहाँ से एक तुम लोग को प्रॉपर्टी याद हुआ होगा कि अगर दो मैट्रिक्स को गुना करके 0 ला रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि दोनों 0 होगा। ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करके 0 लाएं, क्या ये 0 है? नहीं है। बी 0 है? नहीं है। मतलब दो नन 0 को गुना करेंगे तो भी 0 आ सकता है। अब आ जाओ इसको गुना करो, -6 को 2 के साथ तो -12। गॉट इट? गॉट इट? ऑलवेज पॉजिटिव, -3 को -4 के साथ गुना करेंगे तो 12, -6 को 3 के साथ गुना करेंगे -18, ऑलवेज पॉजिटिव बालक। -3 को -6 के साथ तो 18, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस 6 तिया 18, ये सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 -4 दूनी 8, 4 तिया 12 -6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया 0 0 0 0। अब मेरे पास देखो ये चीज़ निकाल लिए, ये चीज़ निकाल लिए, अब ये चीज़ बचा है। अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालेंगे बालक। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए कैसे निकालोगे तुम, डिटर्मिनांट जानते हो ना, -6 को 2 से तो -12, उसके बाद ऑलवेज -3 को -4 के साथ तो -12, माइनस गुने माइनस प्लस -12 + 12 0। अब ये और आई दिया है ना, तो 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करो, क्या आएगा 0 आएगा। यानी तुम क्या बोलोगे, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये बराबर आया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये बराबर आया डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई। और यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, वेरीफाई करना था। जब वेरीफाई बोले तो वेरीफाइड लिख दोगे। देखो यहाँ हम इसको निकालें ये भी 0 आया, यहाँ हम इसको निकालें ये भी 0 आया, यहाँ हम इसको निकालें ये भी 0 आया, तो ये तीनों क्या होंगे इक्वल। ये तुम्हारा होमवर्क है जो तुम लोग कहाँ बनाओगे, घर में बनाओगे। ऐसे ही बनाओगे, पहले एडजॉइंट को ए के साथ गुना करोगे, फिर एडजॉइंट में ए को गुना करोगे और उसके बाद ए निकालोगे और तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। वेरीफाई करने बोला है मतलब इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे 11th के जो भी जूनियर्स आ रहे हैं ग्रेड, ठीक है, नहीं जो भी आ रहे हैं, बाय चांस एक ही चीज़ सिंपल, अगर वो कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब कहीं भी जाता है, अगर कोई भी टीचर उनसे अगर पूछते हैं कि मैथ कहाँ जा रहे हो, तो वो डायरेक्ट बोल देगा क्या, मैथ नहीं जा रहे हैं, हाँ बायो रख लिए। क्या बोलोगे, बायो रख लिए। क्या हो रहा है ये बता दे रहे हैं। मेरे पास एक ही लड़के हैं, ठीक है, बाय चांस हम ये समझा रहे हैं, मेरे पास 2 लड़का आया था, मेरा ओल्ड स्टूडेंट लेके आया था जो यही क्लासरूम में बैठा है। अब वही 2 स्टूडेंट को लेके 2-2 3-3 टीचर हमको बोल रहे हैं कि हम ही वो स्टूडेंट को भेजे हैं। कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं मैथ वाले सर के पास, बाई चांस इंग्लिश चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स चाहे जो भी हैं, वो अगर ग्रेड में यही नियम है कि कहीं भी जाओगे तो वो पूछेंगे कि मैथ कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैथ वाला के पास आया तो बोलेगा कि फिजिक्स कहाँ जा रहा है, केमिस्ट्री कहाँ जा रहा है। फिजिक्स वाले के पास जाओगे तो बोलेगा मैथ कहाँ जा रहा है, केमिस्ट्री कहाँ जा रहा है। तो इसी तरह पूछते हैं तो लड़के लोग क्या बोलते हैं कि आशु भैया के पास जा रहे हैं। सभी का पसंदीदा ग्रेड में कौन है, आशु भैया है। सब लोग बोलता है कि आशु भैया के पास जा रहे हैं। फिर वो टीचर हमको कॉल करते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि सर 2 स्टूडेंट हम भेजे हैं, और पता चल क्या रहा है, वो 2 स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट ला के दिए हैं। अब ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है पता है, वो जब बोलते हैं ना तो मेरे ऊपर भी ये फोर्स रहता है कि आप भी हमको रिटर्न में दीजिए। वो क्यों बोल रहे हैं कि आप भी हमको रिटर्न में दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा। गिरिडीह में क्या है पता है, एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम इससे पहले तुम लोग को बताए थे ना, हम पटना में पढ़ाते थे, तो पॉलिटिक्स हमको भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो गिरिडीह है, हम पटना में पढ़ाएं, पटना के पॉलिटिक्स को झेल लें। और वहाँ 11-12 हम नहीं पढ़ाते थे, NDA को पढ़ाते थे।
एनडीए जानते हो? एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। कौन? यूपीएससी, जिससे आज आईएएस और आईपीएस बनते हैं। हम वहाँ एनडीए को पढ़ाते थे, 11-12 नहीं पढ़ाते थे। एनडीए का मैथ पढ़ाते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हम पटना में रहे यार, हमको पॉलिटिक्स अच्छे से आते हैं, लेकिन हम ऐसा चीज़ नहीं करते हैं यार। मेरा कैरियर है, हम अपने कैरियर के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कहीं भी सेट हो जाएं, ठीक है। तो अपने जूनियर्स को बता दोगे, अगर कोई भी टीचर अगर मैथ्स के बारे में उनसे पूछे तो डायरेक्ट वो बोल दे कि मैथ बायो रख लिए, मैथ नहीं जा रहे हैं। और मैथ के बारे में अगर बोल रहा है तो डायरेक्ट बोल दो कि मैथ नहीं जा रहे हैं अभी। ऑप्शन है, देखते हैं, सोचते हैं, आंसू भैया के बारे में एक बार कंसीडर किए हैं, ऐसे बोल दो, ठीक है। देखो फाइंड, इसमें हम कौन सा प्रश्न बताएं? यहाँ आ गया मेरा क्या, इनवर्स आ गया ना। तो एक प्रश्न हम सोच रहे हैं कि बता देते हैं, तुम लोग को बता दें। हम 7 नंबर बताते हैं, तुम लोग को लग रहा होगा ये बड़ा है तो यही बता देते हैं, आंसू भैया तो मज़ा आ जाता। हम भी जब पढ़ते थे ना तो हम लोग सोचते थे बड़का प्रश्न वहाँ बताते हैं सर तो मज़ा आता, तो तुम लोग को हम बढ़ के बताते हैं। आ जाओ, ये वाला प्रश्न। बालक, कल कौन कौन क्लास आया था, एक बार हाथ उठाओ। तुम आया था, तुम आया था, तुम आया था। बताओ बालक, ये इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? बालक, हम जो चीज़ सुनना चाह रहे हैं वो बताओ, ये इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? जैसे कि तुम लोग बोलते होगे ना, बहुत मिस कर रहे हैं हम तुमको, कॉल पे बोलते होगे ना जी कि बाबू बहुत मिस कर रहे हैं हम तुमको। इसका मतलब तुम क्या सुनना चाहते हो? आई लव यू ना। तो उसी तरह हम बोल रहे हैं क्या, ये इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? तो हम क्या सुनना चाह रहे हैं? वो मैजिकल वर्ड सुनना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स कैसा हो, नन सिंगुलर हो। ये इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब मैट्रिक्स क्या हो, नन सिंगुलर हो। और नन सिंगुलर को कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। बालक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए कितने तरीके हम बताए थे? देखो ऑर्डर, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ऑर्डर 1 के लिए तरीका, ऑर्डर 2 के लिए तरीका, ऑर्डर 3 के लिए तरीका, सभी के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ये है तुम्हारे पास, ये एक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये बोलेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक ऑर्डर में जो एलिमेंट रहता है वही आता है, वही आता है। एक मैट्रिक्स ये है, 1 2 3 4 है, ठीक है। ये ऑर्डर कितना है, 2 है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूछते हैं तो क्या करते हो, 4 को 1 से गुना, -3 को -2, सॉरी 3 को 2 के साथ गुना तो 6, यानी -2 ना। और ऑर्डर जब 3 रहता है तब कैसे निकालते हैं सोनू? ऑर्डर जब 3 रहता है तब हम कैसे निकालते हैं? 1 के लिए डायरेक्ट एलिमेंट आता है, 2 के लिए क्रॉस गुना करते हैं, 3 के लिए हम क्या करते हैं? 3 के लिए नियम हम बताए थे, एक्सपेंड अलोंग रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हम किसके अनुसार एक्सपेंड करते थे सिकंदर? जिसमें ज़्यादा 0, जिसमें ज़्यादा 0। अब देखते हैं बालक, किसमें ज़्यादा 0 है बताओ? रो 1 रो 2 रो 3 में, रो 3 में, कॉलम 1 में, रो 3 कॉलम 1 में। तो किसके अनुसार तुम एक्सपेंड करना चाहते हो? रो 3 से करते हैं। बालक बताए थे ये पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन लेते हैं। तो आ जाओ बालक, 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे, 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे, +5 है +5 दे दोगे, ये और ये ख़त्म, 2 एकम 2, -0 को 2 से गुना करोगे तो 0, यानी ये कितना आ गया, 10 आ गया। क्या ये 0 के इक्वल है? नॉट इक्वल टू 0। यानी तुम क्या बोलोगे, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? किसका तुम लोग इतना चीटा ले आए हो जी, लाइब्रेरिया वाला? एक चीज़ बता दे रहे हैं, देखो रेम्बा में एक बार मेला लगा था, ठीक है, और वहाँ आया था ब्रेक डांस आया था, झूला आया था, और वो नाव वाला आया है ना, वो वाला आया था। हाँ अब सुनेगा तब ना। टिकट का दाम बहुत ज़्यादा था, और उस समय मेरा स्टूडेंट पीरियड था, मेरे लड़के दोस्त तो थे ही, लड़की दोस्त भी थी, वो सब भी आई थी घूमने के लिए, वो सब भी आई थी घूमने के लिए। अब बताओ, हम लोग नॉर्मल लड़के हैं, कितना पैसा रहता होगा? ज़्यादा पैसा तो रहता नहीं होगा। अब लड़की सब आई है तो घुमाने का मन करता है कि यही बहाने उसके साथ बैठ के टाइम पास भी कर लेंगे।
तो अब जो मानो, अब सुनेगा तब ना। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, हम सोचे करें क्या यार, इसका कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। तो एक टिकट हम खरीदें और देखें ये कहाँ बनाया है। राजधनवार चल गए और उसी तरह 50 गो टिकट हम बना लिए। कितना टिकट बनाए? 50 टिकट। और वो 50 टिकट अपने सभी दोस्त को देते थे, लेकिन लास्ट में पकड़ा गए हम लोग। नहीं जीरोक्स नहीं करवाए थे, टिकट को वैसे ही निकलवाए थे हम लोग। अब वो सब को ऐसे पता चला कि साला टिकट बिक नहीं रहा है, फिर भी भीड़ पूरा है, क्या ये मसला क्या है। तब पता चला तो टिकट झट से बदल दिया। वो हम लोग रेड छपवा के लाए थे, तो वो झट से पीला वाला शुरू किया। तो ऐसे कारनामे हम किए हैं। हम अपने स्टूडेंट पीरियड में ना बहुत ऐसे खतरनाक चीज़ भी किए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। आ जाओ देखो, आ जाओ देखो, क्या ए इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे कोई? ये इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्या एडजॉइंट निकालें? एडजॉइंट अभी निकालना सिखाए थे, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो आ जाओ बालक, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C23 C31 C32 C33। ओके। अरे लड़की है नहीं तो सीटिया क्या मारता है? वो पानी मांग रहा है, खतरनाक। नहीं करना ही चाहिए। अरे भाई वो चीज़ नहीं करोगे तो अपने पोता उता को कहानी क्या सुनाओगे? क्या अभी लोरी सब कोई सुनाता है? हम लोग के दादाजी क्या करते थे? खिस्सा सुनाते थे। क्या अभी के दादाजी सुनाते हैं? कांड सुनाते हैं कि हम यंग थे उस समय ये सब कांड करते थे। आ जाओ देखो, C11 निकालते हैं बालक। देखो हौले से निकालेंगे। क्या हौले से निकालेंगे? देख बालक, ये और ये खत्म, 5 दूनी 10। देते जाएंगे। अब हल्का सा एक्सपर्ट होते हैं हम, ठीक है। ये और ये खत्म, 0 0 0। अब 0 में तुम प्लस या माइनस लगाओ कोई मतलब नहीं बनता, तो छोड़ देंगे। ये और ये खत्म, 0 0 0। गॉट इट। ये और ये खत्म, 5 दूनी 10 0 10। लेकिन देख बालक, 2 और 1 माइनस। ओके। 5 एकम 5 0 5। क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव। 0 0 ओके। 4 दूनी 8 माइनस 3 दूना 6 2। क्या लेगा? पॉजिटिव। 4 एकम 4, क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। 2 माइनस 0 2। समझ में आ गया जी? अब एडजॉइंट निकालते हैं। क्या देखो, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। इसके ऊपर ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट क्या होगा? 10 0 0। देखो जब भी एडजॉइंट निकालोगे ना तो तुम लोग हमेशा 1 1 1 2 1 3 को ऐसे ही लिखना, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के बाद देखना ऐसे ही एलिमेंट आ जाएगा। देखो 10 0 0, देखो वैसे ही आ रहा है ना। माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। समझ में आ गया? अब ये इन्वर्स पूछा है तो ये इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना? 10। एडजॉइंट ऑफ ए कितना? 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। समझ में आया? अब ये 10 को तुमको इन करने का मन कर रहा है तो इन कर दो। इन करने का मन कर रहा है तो देखो 1 माइनस 1 1/5 0 1/2 माइनस 2/5 0 0 1/5। समझ में आ गया? ये तुम्हारा क्या गया? आंसर। ये इन्वर्स तुम्हारा आ गया। बताओ, ये इन्वर्स हम 2 जगह तुम लोग को सिखाए थे। ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है।
लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड नहीं है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें। बालक ये प्रश्न देखो, 10 तक तुम्हारा, 11 तक ख़त्म कर दिए तुम, 11 तक तुम बना लोगे, 11 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, या बता दें? बता दें। 11 नंबर देखो, 11 नंबर देखो, क्या ये इन्वर्स पूछा है मेरे से? ये इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब ये नॉन सिंगुलर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम डेल्टा निकालेंगे ना, डेल्टा। ये भी तो डिटर्मिनांट होता है, डिटर्मिनांट को 3 तरह से दर्शाए थे, ये, डेट ए और डिटर्मिनांट ऑफ ए, 3 तरह से। तो आखिर वो भी तो वही है। चलो बालक, किसके अनुसार एक्सपेंड करोगे? रो 1 से करते हैं, तो 1 आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। बाकी बात सभी चीज़ 0 0। सॉल्व कर बालक, माइनस को गटवा पकड़ के बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इतना का वैल्यू क्या होता है? 1। तो -1 आया। कहाँ से आया बालक? यस यस सी, समझ में आ गया ना? क्या -1 1 के 0 के इक्वल होते हैं क्या? यानी ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब हम सभी का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। क्या कोफैक्टर? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C3। देख बालक, इसको यहाँ ले आते हैं एक प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से कोफैक्टर लिखने में इजी होगा, ठीक है। 1 1 का निकालते हैं, ये और ये ख़त्म, इसका वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, किसका निकालेंगे अब? इसका 0 0, तो 0 आएगा। किसका निकालेंगे बालक? इसका और इसका 0 0, तो क्या 0 आएगा? आएगा। बालक इसका निकाल रहे हैं, 0 0 0। बालक इसका निकाल रहे हैं, माइनस कॉस अल्फ़ा। अब ये माइनस लेगा कि प्लस लेगा? प्लस लेगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। समझ में आ गया? आ रहा है ना जी? हो गया। साइन अल्फ़ा, लेकिन ये माइनस ले लेगा। ओके, 0 0 ना बालक ना, साइन अल्फ़ा, लेकिन ये माइनस ले लेगा। एक तरफ 0 एक तरफ 0। हाँ, किसको दिक्कत है जी? नहीं है ना? कॉस अल्फ़ा यार, एक साइड का 0 समझ में आ गया? हो गया। अब इसका क्या एडजॉइंट बालक? एडजॉइंट को एक ही बार में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट ट्रांसपोज करल, एकदम रेडीमेड कपड़ा ले आते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ओके, अब ये इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे हम लोग। अब हम लोग को क्या पूछा? ये इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए -1, वहाँ से एडजॉइंट लिख बालक, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बालक ये माइनस को इन कर दो बालक, तो 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। और शायद प्रश्न में भी यही था ना, और यही तुम्हारा क्या गया? आंसर आ गया। आ गया? कोई लफड़ा? टाइम है? हाँ, 2-4 प्रश्न और बताते हैं। देख बालक, 11 तक बना लिए, 11 तक बना लिए। हम चाहते हैं ये प्रश्न एक 12 नंबर का बताते हैं, ये प्रश्न ये प्रश्न ये प्रश्न, ये सब एक ही टाइप के हैं ना। 16 तक, 13 14 15 16 तक एक ही टाइप के हैं।
तो पहले हम 12 बताते हैं, ये सब में से कोई एक को बता देंगे, कोई एक को बता देते हैं, ठीक है। तो पहले देखो 12 आया है। 12 क्या, कल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट प्रश्न दे दिया है बालक, क्या प्रॉपर्टी का। तुम लोग इसको तुम लोग यहाँ भी पढ़े हो, कहाँ, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को दर्शाना पड़ता था ए बी बराबर नहीं है बी ए, ये कहाँ पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन में। फिर तुम लोग ट्रांसपोज में आया था तो तुम लोग को ये दर्शाना पड़ा ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। और अभी तुम लोग कहाँ आ गए, इन्वर्स में आ गए। तो अब इन्वर्स में तुम लोग से ये बोल रहा है ए बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो ये भी हम लोग प्रूव किए थे, ये भी हम लोग प्रूव किए हैं। अभी प्रूव हम लोग ये वाला करेंगे, कौन वाला, ये वाला करेंगे। तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं, हम तुम लोग को दिखाते हैं। क्या हम लोग से पहले बोला क्या है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो क्या सबसे पहले इन्वर्स किसका निकालना है, ए बी का। क्या मेरे पास ए बी है कि ये अलग है बी अलग है, तो ए और बी पहले साथ में करना पड़ेगा। तो पहले साथ में करो बालक, ए को बी के साथ कर दो, यानी ए का गुना करो बी के साथ, 6 8 7 9। समझ में आया। अब ये सब दोनों का गुना सभी को पता है, कैसे गुना करोगे, फर्स्ट रो का एंट्री करोगे, 6 तिया 18 प्लस 7 सते 49, 8 तिया 24 प्लस 9 सती 63 घटित, 6 दूनी 12 प्लस 7 पचे 35, 8 दूनी 16 प्लस 9 पचे 45। यहाँ तक किसी को कोई लफड़ा नहीं। इसको ऐड करो बालक, जोड़ सभी को आता है, आता है। 9 और 8 17 के 7 बाकी, 1 4 1 5 और 1 6, 4 3 7 6 2 8, 5 2 7 3 और 1 4, 5 6 11 4 और 1 5। ये तुम्हारा क्या आ गया, ए बी आ गया, ए बी आ गया। अब हम लोग यहाँ 61, हाँ 61, नहीं सही बोला। 5 और 6 11 के 1 बाकी, 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरह होता है, कोई अचानक दोस्त सुधार देता है ना तो हम लोग टेंशन हो जाते हैं कि साला वो मने मने पढ़ रहा है यार। मेरे साथ भी होता था, कॉलेज में हम लोग जब पढ़ते थे, दोस्त बता दिया, अरे भाई ये तुम कहाँ पढ़ा था यार, हम लोग तो दोनों एक ही किताब पढ़े, लेकिन ये चीज़ तुम कहाँ पढ़ लिया। अब देख वाला ये भी आ गया ना। अब हम लोग को, अब ए बी का हम लोग को क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए, तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले कोफैक्टर इसका चाहिए। तो आजा बालक, C11 C12 C21 C22। अच्छा, ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए बालक एक चीज़, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो पहले हम लोग वही चेक कर लेते हैं ना, वही चेक कर लेते हैं। पहले उसको चेक करो। डेल्टा बराबर क्या करोगे, 61 गुने 67 माइनस 47 गुने 87। ओके, गुना नहीं कर पा रहे, गुना तुम लोग को शॉर्टकट सिखाते हैं। 61 को 67 से गुना करना, कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस फिर सीधा, 7 एकम 7, सीधा मतलब सीधा, 7 एकम 7। देन क्या बोले, क्रॉस, 6 सतें 42, 6 एकम 6, 42 और 6 48, 48 के 8 बाकी 4, फिर सीधा 6 छक 36 और 4 40। तो कितना आया, 40 87 माइनस 47 87, 7 सतें 49 के 9 बाकी 7, 7 चौके 28, 8 सतें 56, 8 और 6 14 4 बाकी 1, 5 2 7 और 1 8, 84 और 7 91, 91 के 1 बाकी 9, 8 चौक 32 और 9 41। तो 4 1 1 9, 4 1 1 9, ठीक है। आया, घटाओ जी, इसको घटाओ। 4000 4089 40, अरे हम गलत हो सकते हैं यार, 4089। तो इसका आंसर कितना है, -2। क्या नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये इन्वर्स एग्जिस्ट, सॉरी ये इन्वर्स नहीं, किसका, ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या, ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट।
ओके, अब हम लोग C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C21 निकालेंगे, C22। देखो बालक, निकालना आसान है। इसका निकाल रहे हो ना तो 61 आ जाएगा, इसका निकाल रहे हो ना तो 47 आएगा, -47। इसका निकाल रहे हो ना तो -87, और इसका निकाल रहे हो ना तो 67 आएगा। तो इसका एक ही बार में लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB क्या होगा? 61 -47 ट्रांसपोज हो गया कि करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हो गया है, हो गया क्योंकि ऐसे ऐसे लिख रहे हैं तो हो गया हो है। गया। समझ में आ गया ना? ट्रांसपोज कर दें जी, नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट लिखोगे -87 67। अब हम लोग को AB का इन्वर्स चाहिए, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? -2, एडजॉइंट है 61 -87 -47 67। ये तुम्हारा क्या आया? AB इन्वर्स आया। अब तुम क्या करोगे? B इन्वर्स निकालो, ये इन्वर्स निकालो, दोनों को गुना कर दो, दोनों को गुना कर दो। बालक, B इन्वर्स को 1 सेकंड में हम निकालना सिखा दें? बोलोगे तो सिखा देंगे। देखो तुम लोग घर में जाके वैसे लॉन्ग बनाना, B इन्वर्स। बालक डिटर्मिनेंट निकालो, 9 चौक 9 6 9 54 -8 7 56 कितना आया? -2। तो 1/-2 लिख देना। ओके, 1/-2 लिख देना सब में लिखा है। ना बालक। जे तो से लिख भी यार, जे डिटर्मिनेंट है तो से लिख भी, बी करेगा। जे यहाँ है तो वह लिख भी नीचे में, लेकिन हमेशा एक के नीचे है। तो समझ में आ गया? एक मान। अब देख बालक, इसको हम क्या बोले थे? पलट दोगे। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं? पलट। 9 और 6 ये सब आदमी का साइन अलग अलग हो गया। एज यूजुअल ए इन्वर्स हम निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स 1 लिखेंगे, क्या आएगा? 5 दूनी 5 तिया 15 -7 दूनी 14 कितना आएगा जी? 1। तो 1 आ गया। डायगोनल को पलट दो, 5 और 3, ये सब को -7 और -2 हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है कि B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। तो देखो बालक, B का इन्वर्स 1/-2 क्या है? 9 -8 -7 6। A का इन्वर्स देखो इतना का मतलब कुछ होता है क्या? ना। नहीं होता है। तो A का इन्वर्स डायरेक्ट लिख लो, 5 -7 -2 3। गुना करके देखो, 9 5 45, 8 दूनी 16, ओके, 9 सती 63, 8 तिया। देखो बालक वही आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। ठीक है, ये अब 7 5 35 -35, 6 दूनी 12 -12, 7 7 49, 6 तिया 18। तो -1/2। देखो ये 61 आ रहा है जी, 6 5 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5 और 1 6, 61 -87 -47 67। तो तुम क्या देखे? ये B इन्वर्स का वैल्यू इतना, B इन्वर्स ए इन्वर्स का वैल्यू इतना। तो तुम क्या बोलोगे? ये B इन्वर्स बराबर B इन्वर्स ये इन्वर्स, और ये क्या करने हैं? वेरीफाइड। क्या दिक्कत हुआ जी इसमें? किसी को बना लोगे? बना लोगे ना? अब बालक एक प्रश्न हल्का सा, उसके बाद होमवर्क कर लेना ना तुम लोग। एक प्रश्न देखो ना, एक प्रश्न। अच्छा बताओ, देखो 13 14 15 16 सब एक टाइप के हैं। 13 गेट खोल दो जी, गेट खोलो पूरा। 13 14 15 16 सब एक टाइप के हैं। क्या करें? एक बताते हैं, चलो छोड़ देते हैं। तो आज क्लासेस यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है बालक? तो तुम लोग के कल कॉपी में हम कहाँ तक देखेंगे? 12 तक सभी के कॉपी में देखेंगे। कहाँ तक? 12 तक। सभी के कॉपी में देखेंगे, नहीं तो धज्जियाँ उड़ा देंगे। रोक दो।